वेलकम टू आवर चैनल। मेरी खुशियाँ कहाँ गई? हूर ने सवाल किया। तुम्हारे खुदा का तुमसे वादा है, दूसरों को खुशियाँ दो वो तुम्हें देगा। ओह दी ग्रेट, हूर सुबान बोला। हूर ने आंसू साफ करते हुए पीछे मुड़कर सुबान की तरफ देखा। हूर मलिक मैं आपसे कुछ कहने आया था। हाँ कहो, हूर बोली। जो लोग दूसरों की मोहब्बत का मजाक उड़ाते हैं ना, मोहब्बत उनसे रूठ जाती है। और तुमने हूर मलिक मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है। तुम्हें कभी मोहब्बत नहीं मिलेगी, तुम मोहब्बत के लिए तरसोगी। मैं एक आम इंसान हूँ और अपनी मोहब्बत छीनने वाले को माफ़ नहीं कर सकता। हूर मलिक तुमने मेरी मोहब्बत छीनी है, तुम्हें कभी भी मोहब्बत नहीं मिलेगी। ये कहते हुए सुबान वहाँ से चल दिया, जबकि हूर ज़मीन पर बैठ गई और पुरानी यादें उसके सामने मूवी की तरह चलने लगी। माजी हूर की रात की न जाने कौन से पहर आँख खोली। उसका हलक खुश्क हो रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर लैंप ऑन किया और पानी का जग पड़ा, मगर जग खाली पड़ा था। लेकिन रात के वक्त सिर्फ पानी पीने के लिए उठ कर जाने का कोई मोड़ नहीं था। इसने दोबारा सो जाना चाहा, लेकिन हलक में प्यास की शिद्दत से कांटे चुभ रहे थे। आखिर निकालना चाहते हुए भी वो पानी पीने के लिए उठ खड़ी हुई। हूर पानी पीकर जैसे ही अपने रूम में जाने लगी, उसे शहर के रूम की लाइट जलती हुई नजर आई। बेख्तियार उसकी नज़रें वाल क्लॉक पर गई। 3 बज रहे थे। ये शहर अभी तक सोई नहीं, रब खैर करे। हूर ने बड़बड़ाते हुए अपने कदम शहर के रूम की तरफ बढ़ाए। शहर के रूम का डोर खुला था। सामने शहर जायनमाज पर बैठी दुआ मांगने में मसरूफ़ थी। हूर जो आगे बढ़ने ही वाली थी, पर शहर की आवाज़ में घुली नमी महसूस करके ठिठक गई। वो खामोशी से शहर को सुनने लगी। या रब मुझे इस अजियत से निकाल दे। क्यों मुझे ऐसी मोहब्बत में डाला जो कभी मेरी हो ही नहीं सकती। मैं अपनी दोस्त की खुशियों की ताक में बैठी हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं हूर की खुशियाँ नहीं छीन सकती। सुबान सिर्फ हूर का है। ए मेरे परवरदिगार, मुझे सब्र दे, मुझे इतना हौसला दे कि मैं अपनी दोस्त की खुशियों में खुश हो सकूं। और बस फिर यही तक थी हूर की बर्दाश्त। वो जिस खामोशी से आई थी, उस खामोशी से पलट गई थी। उस रात उसने वादा कर लिया था सुबान मलिक की ज़िंदगी से दूर जाने का, शहर को उसकी खुशियाँ दिलाने का। अगर शहर दोस्त होने का हक अदा कर रही है तो अब उसकी बारी थी। दोस्ती कोई इतनी आसान थोड़ी थी। दोस्ती आजमाइश मांगती है, और आज हूर की दोस्ती ने आजमाइश मांगी थी। तो हूर मलिक को आजमाइश में पूरा उतरना था। इसके लिए चाहे उसे अपनी खुशियों का गला घोटना पड़ता। शहर मलिक पर सुकून होकर सो चुकी थी। उसने अपना दुख अपनी खुदा को सुना दिया था, और बेशक खुदा बेहतर मददगार है। उसने अपने जज्बों का राज न सिर्फ अपने रब को बनाया था, पर आज वो इस बात से बेखबर थी कि आज उसके जज्बों का हमराज कोई और भी बन चुका था। सोचा था आज तेरे सिवा कुछ और सोचूंगी। अभी तक इस सोच में हूँ कि क्या सोचूं। आई एम सॉरी, आई एम लेट। हूर नाश्ते की टेबल पर बैठते हुए बोली। हूर तुम ठीक हो? सुबान की मम्मा बोली। जी बड़ी मम्मा, क्यों, क्या हुआ है? आपकी आईज रेड हो रही हैं। आपकी आईज रेड हो रही हैं। आप ठीक नहीं लग रही। मम्मा रात को सही से सो नहीं सकी, और इस वजह से जो लोग दूसरों की नींदें हराम करते हैं वो खुद कैसे सो सकते हैं। रब उनकी नींद और मुस्कुराहट दाना छीन लेता है। सुबान हूर की तरफ झुककर धीमी आवाज़ में बोला, जिसे सिवाय हूर की कोई भी न सुन सका। इससे पहले कि हूर सुबान का कोई जवाब देते, सुबान शहर से मुखातिब हो। शहर, मेरा ख्याल है कि तुम्हें अब यहाँ बैठना चाहिए। सुबान हूर की कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोला। बचपन से हूर और सुबान एक साथ बैठते थे। शहर के साथ निकाह के बाद भी हूर वहीं बैठती रही, और ना ही किसी ने खास नोट्स लिया। सुबान की बात पर सब बड़े हंस दिए, जबकि हूर जानते थे कि ये सब सुबान इसे तंग करने के लिए कर रहा है। शहर तुम यहाँ आ जाओ, हूर कुर्सी से उठते हुए बोली। ओके शहर, जल्दी से आ जाओ, हम लेट हो रहे हैं यूनी के लिए। शहर के साथ हूर भी उठी। हूर प्लीज़ तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ, वी नीड सम प्राइवेसी। जबकि हूर का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ा था। क्या कह रहे हो सुबान? हूर हमारे साथ जाएगी। और कम ऑन शहर, तुम्हारा शोहर मैं हूँ, हूर नहीं। सुबान शहर का हाथ पकड़कर वहाँ से चल दिया, जबकि हूर शिद्दत से खड़ी रह। हूर क्लास में दाखिल हुई तो उसने शहर को ढूंढना चाहा, क्योंकि शहर और हूर क्लास में हमेशा एक साथ ही बैठते थे। लेकिन आज सुबान शहर के साथ बैठा था। और चच अफसोस यार, इतनी खूबसूरती का क्या फ़ायदा अगर फिर भी आपको आपकी मोहब्बत ना मिले। हाँ यार, दोस्त ही महबूब को उड़ा ले गई। 2 लड़कियां हूर को देखकर ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलने लगी, क्योंकि शहर और सुबान की शादी की खबर जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। हूर ने अपनी आंखें मींची, क्योंकि ये तो अब किस्मत में लिखा जा चुका था। हूर का क्लास लेने का कोई मूड नहीं था। हूर बाहर की तरफ चल दी।
وہ نہ جانے خود کو کیسے گھسیٹتے ہوئے چل رہی تھی۔ اس وقت اسے تنہائی کی ضرورت تھی، اس لیے وہ تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی۔ ہور سر کو پکڑ کر بیٹھتی چلی گئی۔ دکھائی نہیں دیتا، اندھی ہو گیا، ٹکرانے والا زور سے چلایا۔ آئی ایم سوری، ہور بنا دیکھے بولی۔ ہور کا اس وقت کسی کے منہ لگنے کا ارادہ نہیں تھا۔